हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन के नोट्स। ठीक है, थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन किस में आता है? ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आता है। थेफ्ट कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक आता है? 378 से लेकर के 382 तक आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थेफ्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस मैं आपके सामने पुट करूंगी, उससे आपको क्या हो जाएगा, समझ में आएगा कि इसमें कैसे आपको अप्रोच देनी है इसमें। तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट। ठीक है, थेफ्ट कौन से डेफिनेशन की, कौन से सेक्शन में डेफिनेशन दी है? 378 सबसे पहला सेक्शन है। ठीक है, और एक और बात, अगर आपको इसकी ट्रिक्स वाली वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दिया है। पहले आप वो वीडियो देखिए प्री अप्रोच करने के लिए, देन इसको देखिए आप लोग मेंस और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन 378 में आ गई है। अब ऑफेंस क्या है? द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज एसेंशियली अगेंस्ट पोजीशन एंड नॉट ओनरशिप। ठीक है, देखो ओनरशिप क्या होता है कि किसी इंसान की ओनरशिप है, पर पोजीशन क्या होता है? पोजीशन इज 9 पॉइंट्स। ठीक है, 9 पॉइंट्स ऑफ ओनरशिप बोला जाता है कि जिसके पास पोजीशन है हम यही मानेंगे कि वो ओनर है अनटिल एंड अनलेस कोई ओनर क्लेम कर देता है कि मैं ही ओनर हूं। ठीक है, अब हम इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, कैसे आप पता करोगे कि ये चीज थेफ्ट है या नहीं है? तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए टू टेक अ प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक अ प्रॉपर्टी। कैसे प्रॉपर्टी लोगे आप? ठीक है, वो सब बाद में, पहले डिसऑनेस्ट इंटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है वो ये था कि चलो अभी लेकर के बाद में दे दूंगा, या फिर चलो थोड़ी देर के लिए ले लेता हूं। ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा? उसको भी थेफ्ट माना जाएगा। ठीक है, केएम मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान नहीं था कि थोड़ी देर के लिए इन्होंने प्लेन ले लिया था, उड़ा करके दे दिया। अरे वो भी चोरी ही है। अब इंटेंशन के बारे में हमें समझ में आ गया। एक और चीज, डिसऑनेस्ट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? 24, सेक्शन नंबर 24 में डिफाइंड है। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन टू समवन एंड रॉन्गफुल लॉस टू समवन। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या बात हो रही है? प्रॉपर्टी के बारे में बात हुई है। तो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है? तो इसमें है इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी को चोरी मतलब थेफ्ट के अंडर नहीं कंसिडर करेंगे। ये कौन से केस में था? अवतार सिंह वर्सेस स्टेट। ठीक है, और एक और चीज है, मान लो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो मूवेबल बन सकती है जैसे ही उसको अर्थ से सीवियर कर दिया जाए, तो उसको भी क्या बोलेंगे? चोरी बोलेंगे। ठीक है, थेफ्ट के अंडर ही लिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है शुड बी टेकन आउट ऑफ पोजीशन ऑफ एनदर, यानी कि किसी इंसान की क्या होनी चाहिए? पोजीशन होनी चाहिए, और वहां से क्या होना चाहिए? टेकिंग अवे। ये जो टेकिंग है ना, ठीक है, टेक आउट क्या करते हो आप लोग? एक मेन्यू होता है टेक आउट मेन्यू, जहां से आप खाना लेकर के आते हो। अगर आप ठीक है उससे कनेक्ट कर लो कि टेकन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसका जो टेस्ट है, इसका टेस्ट क्या है? हिज जनरल कंट्रोल। ठीक है, कि किसके पास पोजीशन है? अरे जिस इंसान का जनरल कंट्रोल होगा उसके पास से टेकन की जाएगी, उसके पास से ली जाएगी। तो ये केस देख लो, सुपरिटेंडेंट एंड रिमेम्बरेंसर लीगल अफेयर्स ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनिल कुमार। ठीक है, सेकेंड लास्ट पॉइंट आ जाता है इसका, एसेंशियल जो है वो बात करता है प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन। अरे हाँ, पूछ करके लोगे तो फिर वो चोरी थोड़ी होगी। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है कि कंसेंट नहीं होनी चाहिए। अब देखो कंसेंट क्या होती है? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी होती है, एक्सप्लेनेशन 5 बताते हैं। लास्ट इसके बाद जो इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट आ जाता है वो बात करता है द प्रॉपर्टी शुड बी मूव्ड इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, यानी कि थोड़ी सी, जैसे मैं इस किताब को हिला दिया, ठीक है, ये क्या हो गया? ये मूवमेंट हो गया। किसी और ने हिला दिया मेरे कंसेंट के बगैर, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ। ठीक है, मेरे पोजीशन में थी, क्या हो गया? चोरी हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है कि मूविंग ऑफ सेवरेंस क्या होता है? थेफ्ट होता है। और एक्सप्लेनेशन 3 में है रिमूविंग, कोई भी ऑब्स्टिकल आप रिमूव कर दोगे जिसकी वजह से मूवमेंट कॉज हो गया तो क्या हो जाएगा? थेफ्ट हो जाएगा। तो क्या है? प्रॉपर्टी को थोड़ा मूव करना चाहिए, ये नहीं कि प्रॉपर्टी को आप मूव ही ना करो, तो उसको चोरी कैसे बोला जाएगा? चोरी मतलब तुम ले जाओ ना प्रॉपर्टी, टेकिंग अवे होना चाहिए, कोई मूवमेंट कॉज होना चाहिए उस चीज में, चाहे ऑब्स्टिकल निकाल देने से हो। मान लो गाड़ी पत्थर के सहारे टिकी हुई है, पत्थर निकाल दिया, अरे मूवमेंट हो गया, ऑब्स्टिकल निकाल दिया, वो चोरी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि थेफ्ट बाय वाइफ, क्लर्क, सर्वेंट, किसके द्वारा थेफ्ट होगा? तो अब देखो तुम्हारी वाइफ है, सामान उसके पास रखा हुआ है, वाइफ है भाई, सामान उसके पास रखोगे। क्लर्क है, ऑफिस का सामान उसके पास रखा हुआ है। सर्वेंट है, सामान उसके पास रखा हुआ है। तो अब बताओ उस चोरी को भी चोरी बोलेंगे? क्योंकि हमने पोजीशन की बात तो की है। तो इसमें देखो एक सिंपल सी बात है कि पोजीशन कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। पोजीशन भी 2 तरह के होते हैं, एक एक्चुअल और एक कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल यानी कि मेरे पास में है, कंस्ट्रक्टिव यानी कि मैंने किसी को दे रखी है। तो उसी से डील करता है सेक्शन नंबर 27 आईपीसी का, व्हेन प्रॉपर्टी इज इन पोजीशन ऑफ पर्सन्स, वाइफ, क्लर्क, सर्वेंट, ठीक है, इनके हाथ में है, तो ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, किसके अकाउंट में है? अरे तुम्हारे अकाउंट में उनके पास रखी हुई है। ठीक है, अकाउंट तुम्हारा खुला है, सामान उनके पास है। लाइब्रेरी की कोई बुक हम लोग ले जाते हैं तो क्या है? कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है हमारे पास। ठीक है, अपना हमने हमारे अकाउंट में
ठीक है, हमने ले रखी है उनके अकाउंट में, तो क्या है, इट इज डीम्ड पोजीशन ऑफ द ओनर, ठीक है, माना जाएगा कि मेरा उसमें डीम्ड पोजीशन था, हेंस दे विल बी लाइबल, उनको लाइबल माना जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है लास्ट इज पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, जो कि दी हुई है सेक्शन नंबर 379, ठीक है, 3 ईयर्स है, फाइन है। अब मिसलेनियस चीजें और जो आपको करनी है, जैसे कि थेफ्ट से रिलेटेड और कौन कौन सी चीजें आ जाती है, 378 हो गया, ठीक है, 379 हो गया। अब 380 से 382 में क्या बात की गई है, 380 से 382 में एग्रावेटेड फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट, ठीक है, एग्रावेटेड फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट के बारे में बात की गई है, उसको आप लोग खुद से ही एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत बेसिक उसमें अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको वीडियो दूंगी उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं एक्सटॉर्शन के टूवर्ड्स। एक्सटॉर्शन जो है वो कहां पे डिफाइंड है, 383, ठीक है। अब एक्सटॉर्शन का सेक्शन कहां से चलता है कहां तक, अरे 383 से 389 तक चलता है, क्योंकि 390 में तो रॉबरी आ जाती है, ठीक है, तो कहां से चलता है, 383 से 389 तक चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 83 में इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो क्या है, इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी टू हिमसेल्फ और टू अनदर, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, इंटेंशनली क्या कर रहे हो, पुट कर रहे हो किसी को डर में, भयभीत कर रहे हो किसी को कि तुमको क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें केस है आर वर्सेस जॉर्ज, इट मस्ट बी रियल इन नेचर, इट शुड अनसेटल द माइंड इन सच अ वे दैट द एक्ट डज नॉट रिमेन वॉलंटरी। मान लो मेरी प्रॉपर्टी पे कोई मुझसे साइन करवा रहा है, ठीक है, और वो मेरे सर पे बंदूक लेकर के खड़ा है, तो वो क्या है, रियल है, थ्रेट क्या है, रियल है, और मेरे दिमाग को उसने ऐसे टटोल दिया है, खराब कर दिया है कि मैं जो काम कर रही हूँ, यानी कि प्रॉपर्टी जो साइन कर रही हूँ, वो वॉलंटरी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है फियर ऑफ इंजरी नीड नॉट नेसेसरली बी बॉडीली हार्म। मान लो उसने बोला मैं तुम्हें बॉडीली हार्म नहीं करूंगा, कहाँ पे हार्म करूंगा, माइंड पे, रेपुटेशन पे, बॉडी तो मैंने हटा दिया, माइंड पे हार्म कर रहा है, रेपुटेशन पे हार्म कर रहा है, तो क्या हो गया, वो भी इसके अंडर कंसिडर कर दिया। कौन सा वाला केस है इसमें, अब्दुल वहाब वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है, ये याद रखना। तो हमने फर्स्ट इसका इंग्रेडिएंट जो है क्लियर कर लिया। सेकंड इंग्रेडिएंट किस बारे में बात करता है, देयर बाय, ठीक है, देयर बाय कैसे, कि तुमने फियर में तो रखा और साथ में क्या किया, देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस सच पर्सन, फिर तुमने फियर में तो मुझे रखा, ठीक है, यहाँ पे फियर प्लस आगे का है, फियर प्लस इंड्यूस किया टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन हमने कहा की है, डेफिनेशन क्लॉज में की है। कहां दी गई है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन, सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी में दी गई है। तो क्या है, कोई भी इंड्यूस कर रहा है किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉपर्टी, पर्सन डिलीवर करने के लिए, प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी से क्या क्रिएट होता है, लीगल राइट क्रिएट होती है, ठीक है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी किस चीज के लिए, लीगल राइट क्रिएट करने के लिए, या फिर कोई भी चीज साइन करने के लिए, ठीक है, कोई भी चीज में अपनी सील लगाने के लिए, विच में भी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सेक्शन 30 में कोई भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू, ठीक है, उसके लिए तुमने मेरे सर पे बंदूक रखी है, तो तुमने क्या कॉज किया है, एक्सटॉर्शन कॉज किया है। नेक्स्ट इसके बाद जो चीज आ जाती है वो ये है कि सेक्शन नंबर 384 में एक्सटॉर्शन की क्या है, पनिशमेंट है, 3 साल, फाइन या फिर बोथ। हमने इसकी भी की थी ना पनिशमेंट, 379 में इसकी पनिशमेंट 3 साल फाइन, ठीक है, 3 साल फाइन है और बोथ है ही, इसमें भी इसकी पनिशमेंट क्या है, 3 साल फाइन बोथ। एक्सटॉर्शन की भी पनिशमेंट वही है और थेफ्ट की भी पनिशमेंट सेम है। अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, इसको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कई बार ऐसे ही पूछा जाता है। तो डिफरेंस में सबसे पहले आप इसकी सेक्शन लिख दोगे, ठीक है, 378, 383, 378 से कहां तक आता है, 382 तक आता है, 383 से 389 तक आता है। नेक्स्ट है इट इज कमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन, हाँ ठीक है, इसमें कंसेंट नहीं है, और इसमें कौन सी कंसेंट है, इसमें वो खुद ही करता है, तो क्या हो गया, उसकी कंसेंट हो गई, पर कैसी होगी, रॉन्गफुली ऑब्टेन कंसेंट हो गई। थेफ्ट में क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट इसमें क्या है, सब्जेक्ट मैटर मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकता है कि तुम इस प्रॉपर्टी पे साइन करो, इस प्रॉपर्टी के पेपर पे, या फिर तुम अपनी गेंद मुझे दे दो, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ फोर्स और फियर इन थेफ्ट, कोई एलिमेंट नहीं है फोर्स फियर का, ये तो हमें पता है। थेफ्ट में हमने किसी के सर पे बंदूक नहीं रखी है, बंदूक कहाँ रखी है हमने, एक्सटॉर्शन में रखी है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है किस चीज का, एक्सटॉर्शन में फोर्स एंड फियर का एलिमेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट है देयर इज नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि इसमें डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें तुम खुद जाकर के डिलीवर कर रहे हो प्रॉपर्टी को,
ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना। इसी के साथ हमारा थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन का जो नोट्स वाला पोर्शन है कंप्लीट होता है। इसके साथ आप लोग को अगर क्वेश्चन आए तो उसमें आप लोग ऐड कर दीजिएगा कि एक्स्ट्रा सेक्शंस कौन कौन से हैं जो मैंने इसमें डिस्कस नहीं किए हैं, जो कि सिर्फ डेफिनेशनल है। डेफिनेशन देखो, पनिशमेंट्स मैंने आपको बता रखी हैं, लिंक मैं आपको इसमें दे दूंगी। दोनों वीडियोस देखोगे तो ही आपका भला होगा, अनटिल एंड अनलेस नहीं देखोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।